हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड यू आर फीलिंग वरीड क्योंकि अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सो वरी नॉट बिकॉज वी हैव गॉट यू कवर्ड इन आवर प्लान ए। अगर आपके एग्जाम्स को 30 डेज रह गए हैं तो इस प्लान से आप ना तो सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं बट ऑल्सो यू विल बी एबल टू रिवाइज एंड ऑल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम द सैंपल पेपर्स। इफ यू फॉल अंडर द कैटेगरी जिसमें आपके एग्जाम्स को 30 डेज से भी कम रह गए हैं, लेट्स से यू हैव ओनली 15 डेज इन हैंड्स, तो अब कैसे अपने सिलेबस को अप्रोच किया जाए? वी हैव प्लान बी फॉर यू। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बिकॉज कहा जाता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और दूसरे जो स्ट्रगल करते रहते हैं अपने गोल्स के आसपास पहुंचने में। एंड डू यू नो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? वी ऑल फील दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इंटेलिजेंस और टैलेंट, बट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस कंबाइंड contributes to only 30% of the success, और 70% of success is only because of the smartness. So इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे स्मार्ट छोटे छोटे हैक्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी बनाने में, अपने एग्जाम्स को प्लान करने में। So let's begin with the video. Let's start with the 30-day plan first. Now I'm calling this plan Plan A. तो इसके अंदर we have 30 days in hand, मतलब 30 days into 10 hours जो हम स्टडी करने वाले हैं। So that means in total we have 300 hours in a month. That means we have 300 hours in total. I am assuming that आपके subjects होते हैं 5. So that means we have 60 hours per subject. When you have 60 hours per subject, so let me divide this 60 hours into 40 plus 10 plus 10. Now these first 40 hours होगा हमारा सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, नेक्स्ट 10 hours होंगे हमारे रिविजन के लिए एंड नेक्स्ट 10 hours होंगे हमारे सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना पूरा सिलेबस लेंगे और उसको एक एक्सेल शीट में लिखेंगे इन द फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम के अंदर हम लिखने वाले हैं उसका वेटेज, कि वो कितना वेटेज है उस सिलेबस का, क्या वो 5 मार्क का आता है या वो 10 मार्क का आता है या वो 20 मार्क्स का आता है, लाइक दैट। नंबर 3 हम लिखेंगे उसके अंदर कि हम कितना स्ट्रॉन्ग है उस सब्जेक्ट के अंदर, ऑलराइट। एंड नंबर 4 अगर आपको उसके अंदर कोई भी रिमार्क्स देने हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इंटीजर्स के अंदर ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से नहीं आता है, दिस टॉपिक आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम समबडी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इसके नोट्स मेरे पास नहीं है, एवरीथिंग यू विल राइट इन द रिमार्क सेक्शन। Alright, so once you are done with it, इसके बाद हम जाएंगे सेकेंड स्टेप में which is pyramid. पिरामिड के अंदर फर्स्ट स्टेप होगा जिसके अंदर हम डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे हाई वेटेज के चैप्टर्स को, एंड सेकेंड हम डालेंगे उन चैप्टर्स को जिनका वेटेज थोड़ा सा कम है, जिनके अंदर मार्क्स एलोकेशन कम है, एंड थर्ड वी विल कम टू द वंस जिनके अंदर छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड इन टोटल भी उनका वेटेज कम है, right? Now when we will start studying, we will not start studying in the chronological order, but we will start studying according to this pyramid, right? इस पिरामिड के सबसे टॉप में जो सबसे हाई वेटेज के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स, उनको हम सबसे पहले पिक करने वाले हैं, and then we come to the second and then we come to the third. Now हमने allocate किए हैं first 40 hours for completion of a subject, मतलब मैथ्स को 40 आवर्स, इंग्लिश को 40 आवर्स एंड ऑल्सो सोशल साइंस को 40 आवर्स। नाउ
लेट्स मेक द टाइम टेबल वीक बाय वीक कि हम इन 40 आवर्स को कैसे यूज करने वाले हैं। ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे हम देंगे 5 आवर्स का स्लॉट। नाउ दिस 5 आवर्स डज नॉट मीन कि आपको 5 आवर्स इकट्ठे बैठना है फॉर दिस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश को हम मंडे को स्लॉट दे रहे हैं मॉर्निंग का, ऑलराइट। सो अब हम उसे वेडनेसडे को स्लॉट देंगे। नाउ वेडनेसडे को यू कुड गिव इट मॉर्निंग और इवनिंग, ऑलराइट, एंड देन वी विल गिव इट अ स्लॉट ऑन फ्राइडे। दैट मीन्स हम 3 डेज इन अ वीक दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट को 5 आवर्स दे रहे हैं, जिससे कि हम उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाए, राइट। एंड ऑल्सो आई हैव मेंशन कि हम इसके अंदर जब भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो हम उसको फुल 5 आवर्स एट अ स्ट्रेच नहीं बैठेंगे। We will use our Pomodoro technique, but here the study session will not be of 25 minutes. Here the study session will be of at least 1 hour, and then in between the break of 5 to 10 minutes. Alright? ऐसे करके हम अपने सब्जेक्ट्स को सबसे पहले पेयर करेंगे, मतलब कि एक दिन के अंदर हमें 2 सब्जेक्ट्स ही पिक करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सब्जेक्ट जो हमें बहुत पसंद है वो पिक कर रहे हैं, देन वी पिक अ सब्जेक्ट विच इज डिफिकल्ट। जब हम ऐसे करते हैं तो हम एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिससे वी डोंट फील डीमोटिवेटेड बाय द एंड ऑफ द डे। नाउ मॉर्निंग स्लॉट एंड आफ्टरनून स्लॉट, ये 2 स्लॉट होंगे जिसके अंदर हम पढ़ाई करेंगे, एंड एट नाइट वी आर गोइंग टू रिवाइज इट, ऑलराइट। सो what we are doing here is हम इसके अंदर spaced repetition का भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बार टेक्स्ट को दिन में पढ़ रहे हैं, एक बार हम रात को पढ़ रहे हैं, एक बार हम रिवीजन के टाइम पे पढ़ रहे हैं, एक बार हम उसे सैम्पल पेपर सॉल्व करने के टाइम पे पढ़ रहे हैं। जब हम इतनी बार रेपिटेशन करेंगे एक ही चैप्टर के लिए तो वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और एग्जाम्स के अंदर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपके लिए इजी है और आपको उसके लिए 40 आवर्स की जरूरत नहीं है, सो you can reduce the number of hours there and increase the number of hours in another subject, right? So ऐसे करके हम 5 subjects को divide करेंगे, and also for contingency we will keep a slot on Saturday, either Saturday or Sunday, जिसके अंदर अगर आपने अपनी पढ़ाई complete नहीं करी है as per your goal, so you can catch up on that. तो ऐसे करके हम फर्स्ट 40 आवर्स कंप्लीट करेंगे स्टडीज के अंदर, एंड देन द 10 आवर्स ये हम देंगे सैम्पल पेपर्स के अंदर। तो सैम्पल पेपर के अंदर एक तरह के चैप्टर्स जिनकी वेटेज हाई है, सबसे पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू अदर चैप्टर्स, एंड ऑल्सो रिविजन के अंदर वी विल फॉलो द सेम पैटर्न। ऐसे करके हम बहुत इजीली 30 डेज के अंदर इन तीनों चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। A, the completion of a subject, B, solving the sample papers, and C, revision. Please remember कि जब भी हम रिवाइज करेंगे तो हम रिवाइज करेंगे through active recall method only. Now, this was plan A. Let's move to plan B, जिसमें अगर आपके एग्जाम्स को only 15 डेज रह गए हैं तो हमें क्या करना है, right? We will follow step 1 as same. We'll follow step 2 जिसके अंदर हमने inverted pyramid बनाया है, that too same. And now what we need to do is कि जो हमारे पास maximum marks के questions थे, सबसे पहले हम उसे cover करेंगे। Number 2 हम cover करेंगे second layer which is a little less, but lower layer को we will give less priority here. हम पहली 2 लेयर्स को कवर करके और उन्हें रिवाइज करेंगे, उनके सैम्पल पेपर्स को अप्रोच करेंगे, एंड उसके बाद जब टाइम बचेगा देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी। आपको ये जरूर लग रहा होगा कि इसके अंदर आई एम टेलिंग यू टू लीव द सिलेबस। No, I am not saying that. I am just telling that let's do the most important part first. And once you are done with it, then we will move on to the third part. Also, there is a slight change in the daily routine in 15-day plan. And what is that? And that is 4-hour slot in the morning,
4 hour slot in the afternoon and 2 hours of revision, जिसके अंदर ये रिविजन आप करेंगे सैम्पल पेपर्स के अंदर से। जब आप एक न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक आप एग्जाम्स में करते हो फ्रॉम दैट चैप्टर, दैट इज हाउ यू आर रिवाइजिंग। Alright, and in the last days, that is, let's keep 3 to 4 days for revision. So you have to complete this entire syllabus into 12 days and you have to keep 3 days for the revision in plan B. Also remember that अगर आप long hours के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, so it's very obvious कि आपका motivation level drop हो, it is very obvious कि आपको पढ़ाई करने का मन ना करे, तो इस टाइम पे आप इन हैक्स को जरूर यूज करें। Number 1, dance it out. Every day take out some time to either dance out or to play some sport or to do exercise. Number 2, अगर आप इस टाइम पे switch the social media to personal interaction, that would be really effective. Number 3 point जो आपका टाइम सेव कर सकता है वो है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी के अंदर अगर आपको लगता है कि just experiment it for half an hour, अगर आपको लगता है कि you are just wasting time, then skip it. अदरवाइज ग्रुप स्टडी के अंदर आपकी रिविजन बहुत जल्दी हो जाती है इफ यू डू इट विद लाइक माइंडेड पीपल। नंबर 4 इज कि अगर आपको रिविजन करना है एंड यू आर डूइंग सम अदर वर्क, सो ट्राई आउट वॉइस मेमो, जिसके अंदर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं इन द फर्स्ट गो जस्ट रिकॉर्ड व्हाट यू आर सेइंग एंड रिविजन के टाइम पे जस्ट प्ले इट वंस बिफोर यू स्टार्ट विद द एक्टिव रिकॉल। ऐसे करने से हम अपने टाइम को सेव कर रहे हैं, ऐसा करने से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को पहले कवर कर रहे हैं, ऐसा करने से हम बर्न आउट नहीं होंगे एंड ओनली इफ द टाइम परमिट्स सो यू कैन टेक power naps in the afternoon. But remember, power naps only with alarms on. Alright?